हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है एक्सपोनेंट। एक्सरसाइज 2A में क्वेश्चन 9 to 13 सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5/3 की पावर -4 इंटू 5/3 की पावर -5 इज इक्वल टू 5/3 की पावर 3x। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम देखिए कि यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं इनकी मल्टीप्लाई करें तो इनका जो प्रोडक्ट है वो ये आना चाहिए, बट हमें ये x क्या है, x की वैल्यू क्या है, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एज इट इज लिखेंगे 5/3 की पावर -4 इंटू 5/3 की पावर -5 इज इक्वल टू 5/3 की पावर 3x। अब यहाँ देखें कि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में अकॉर्डिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो हम लिखेंगे 5/3 की पावर -4 प्लस -5 इज इक्वल टू 5/3 की पावर 3x एज इट इज लिख देंगे। अब सोल्व करें तो 5/3 की पावर, अब ब्रैकेट को सोल्व करें तो माइनस, ये भी माइनस आ जाएगा, -4 प्लस -5 तो -4 और प्लस करें -5 तो दोनों माइनस की आएंगी, और माइनस माइनस होता है प्लस बट साइन माइनस का लगेगा तो -9 आ जाएगा इज इक्वल टू 5/3 की पावर 3x। यहाँ तक सोल्व होने के बाद यहाँ देखिए कि बेस सेम आ गए। बेस को क्या कंपेयर करें, कंपेयर करना है हमें पावर्स को, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी गेट, जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा कि -9 इज इक्वल टू 3x। और यहाँ हम अगर 3x को इधर ले आए और -9 को इधर ले आए और x की वैल्यू निकालें तो -9 अपॉन में 3, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x की वैल्यू आ गई -3। और यहाँ पे हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ x इज -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच 4/9 की पावर 4 इंटू 4/9 की पावर -7 इज इक्वल टू 4/9 की पावर है 2x - 1। सेम उसी क्वेश्चन की तरह से करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 4/9 की पावर 4 इंटू 4/9 की पावर -7 इज इक्वल टू 4/9 की पावर क्या होनी चाहिए 2x - 1। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। 4/9 पावर्स ऐड होंगी तो 4 प्लस -7, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, राइट हैंड साइड को ऐड एज इट इज लिख लेंगे। तो 4/9 की पावर आ गई -3, क्योंकि प्लस का 4 माइनस का 7 तो प्लस माइनस माइनस, बट साइन ग्रेटर वैल्यू का लगेगा तो -3 इज इक्वल टू 4/9 की पावर 2x - 1 एज इट इज लिखें। अब यहाँ पे बेस सेम है, कंपेयर हमें पावर्स को करना है तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड and right hand side we get -3 is equal to 2x - 1। यहाँ हम कहें कि 2x - 1 इज इक्वल टू -3। अब इधर x वेरिएबल को रखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को इधर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे
2x इज इक्वल टू -3 और ये माइनस का है तो इधर आकर ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस और माइनस का साइन लगेगा तो -2 आ गया सोल्व होकर। x को इधर रखेंगे -2, ये यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर 2 डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू ही हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई व्हाट नंबर शुड -6 बी मल्टीप्लाइड दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 9 - 1, यानी कि -6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो प्रोडक्ट है वो 9 की पावर -1 आ जाए। तो सबसे पहले जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें उसको x मान लेते हैं, तो लिखेंगे लेट x बी द रिक्वायर्ड number which is to be multiplied। तो यहाँ लिखेंगे -6, यहाँ -6 की भी पावर -1 है, तो -6 की पावर -1 इसको मल्टीप्लाई करें x से तो किसके इक्वल हो, 9 की पावर -1 की। तो -6 को हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1, अब देखो ये -6 अपॉन 1 है, पावर माइनस में है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में -6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 की पावर -1 थी। अब ये 9 की जो पावर -1 थी, यहाँ भी हम 9 को 1 लिखें, यहाँ हम अगर 9 को 1 लिख लेते हैं तो ये 1/9 हो जाएगा और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। तो 1 लिखने की नीड नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पावर 1 हो गई। अब x की वैल्यू निकालें तो 1/9 तो एज इट इज, और यहाँ पे जो 1/6 है ये इधर आकर डिवाइड में हो जाए। अब x इज इक्वल टू 1/9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/1, 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, इसके साथ माइनस का साइन तो रहेगा ही। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू आ गई -2/3। x की वैल्यू माइनस, तो हम इस नंबर को -6 की पावर -1 को अगर -2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 9 की पावर -1 मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, बाई व्हाट नंबर शुड -2/3 की पावर -3 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट में बी 4 की पावर 27 की पावर 4/27 की पावर -2, यानी कि -2/3 की पावर 3 को किससे डिवाइड किया जाए कि जो क्वोशिएंट है वो हमें 4/7 की पावर -2 मिले। तो यहाँ भी जिस नंबर से डिवाइड करें उसको x मान लेते हैं, तो लिखेंगे लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर which is to be divided। तो -2/3 की पावर -3 डिवाइड बाई x, तो क्वेश्चन क्या आना चाहिए 4/27 की पावर -2। अब ये डिवाइड में है और पावर यहाँ पे देखो माइनस में है तो इसका रेसिप्रोकल होगा,
माइनस का साइन एज इट इज यहीं रखेंगे और 3/2 इंटू ये 1/x हो जाएगा, मल्टीप्लाई होते हैं क्योंकि x/1 कर लेते हैं इसको, तो 1/x इज इक्वल टू 4/27 की पावर -2। तो इसको करें तो 27/4 की पावर 2 हो जाएगी रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि पावर माइनस में है, पॉजिटिव करेंगे इसको। अब 1/x को इधर रखें और 27 की पावर 4, 27/4 की पावर 2, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो -3/2 की पावर। इसको सोल्व करें तो 1/x इज इक्वल टू 27/4 की पावर तो 2, और ये डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -2/3 हो जाएगा, पावर हो जाएगी 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 1/x इज इक्वल टू 27/4 इंटू 27/4 2 टाइम्स लिखेंगे, इंटू -2/3 को 3 टाइम्स, -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। जहाँ कैंसिल हो रहे हैं वहाँ इनको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ देखें कि 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 कैंसिल हो गए, एक 27 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 4, अब 2 1 जा और 2 1 जा, तो -1 और -1, और एक यहाँ भी हो रहा है कि 2 1 जा और 2 2 जा 4। अब 27 बचा है यहाँ पे, 27 को जब भी ओड में देखो -1 इंटू -1 इंटू -1, ओड नंबर में माइनस के साइन है तो माइनस का साइन नहीं लगेगा, तो -1 हो गया, और -1 को मल्टीप्लाई करें 27 से, 27 बचा हुआ इससे, तो कितना आएगा, माइनस का 27 और अपॉन में 2। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये 1/x है, 1/x इज इक्वल टू माइनस का 27 अपॉन में 2, और x इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन में 27, ये x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ 5 की पावर 2x - 1 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको सोल्व करेंगे तो 5 की पावर 2x - 1 ये डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 125, डिवाइड का साइन है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 2x - 1 मल्टीप्लाई बाई 1/25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 125। अब 5 की पावर 2x - 1 को इधर रखेंगे, 125 एज इट इज, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब 5 की पावर 2x - 1 इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल होकर 25 अपॉन में 1 हो जाएगा। अब इसको हम देखें कि 5 की पावर 2x - 1 इज इक्वल टू 125 इंटू 25, तो 125 को हम 5 की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं, इंटू, और 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। बेस सेम करने के लिए हमने इनको पावर्स के साथ कर दिया। अब बेस सेम है
तो इधर 5 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ये हो गया। तो अब ये राइट हैंड साइड में जब बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 प्लस 2 और 5 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 की पावर 5 हो गई। अब बेस सेम हो गई, पावर्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी गेट, कंपेयर करेंगे तो क्या मिलता है कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। पावर्स को कंपेयर करेंगे क्योंकि बेस सेम है। अब 2x इज इक्वल टू 5, ये माइनस का है, ये यहाँ पर प्लस की है ये पावर। टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5 और 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, ये प्लस का 1 है तो इधर आकर माइनस का हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2।